Assalamualaikum students, I am Faiza Fahim. I am your maths teacher class 9th. स्टूडेंट्स, हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को बाय फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करने का मेथड सीखा था। आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है उसमें हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/4x स्क्वायर, ये हमारे पास कौन से टाइप की एक्सप्रेशन है? ये हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर टाइप की एक्सप्रेशन है, जिसे हमने एक्सरसाइज 5.1 में डिस्कस किया था। इस टाइप की एक्सप्रेशन की हमने फैक्टराइजेशन करने के लिए कहा था कि इसकी फैक्टराइजेशन में जो फैक्टर्स बनते हैं वो a माइनस बी होल स्क्वायर है, यानी कि a माइनस बी इंटू ए माइनस बी होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास हमने जो फैक्टराइजेशन की मदद से हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने से पहले हमारे पास क्या होना ज़रूरी है, स्क्वायर का होना ज़रूरी है, जिसकी मदद से हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको हम इसी फॉर्म में यूज़ करेंगे, यानी कि स्क्वायर की फॉर्म में यूज़ करेंगे और स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो हम अपने एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने बनाना है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की फॉर्म। तो ये ए स्क्वायर की फॉर्म में तो ऑलरेडी है, लेकिन हमारे पास जो बी स्क्वायर है वो बी स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ पर हम इसे बी स्क्वायर बनाएंगे 1/2x होल स्क्वायर। यहाँ पे मैंने क्या किया, 4 को 2 लिख दिया और 2 का स्क्वायर 4 होता है और x का स्क्वायर भी बाहर एक साथ में लिख दिया। अब ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो ए स्क्वायर और यहाँ पर जो b है पूरा वो क्या है 1/2x, ये बी स्क्वायर की फॉर्म में चला गया, ये फॉर्मूले का स्क्वायर है। अब यहाँ पर हमने क्या बनाना है 2ab, तो यहाँ पर साइन माइनस है, माइनस यूज़ करेंगे, 2 लिखेंगे, a क्या है x और b क्या है 1/2x। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने मिड टर्म, अपने एक्सप्रेशन की मिड टर्म को फॉर एग्जांपल चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे मिड टर्म एक्सप्रेशन बनती है हमारी कि नहीं, तो ये x से कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास इस तरह से 1 बचता है। तो इट मीन्स कि हम अपनी एक्सप्रेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। और ये मैंने जो 2ab लिखा है ये किसको यूज़ किया, यहाँ पर अपने एक्सप्रेशन के a को और एक्सप्रेशन के b को यूज़ करते हुए 2ab बनाया है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हमने चूंकि परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, किसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इस एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, उसके लिए हम अपने इस टाइप की एक्सप्रेशन को यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a क्या है x, फिर माइनस b 1/2x है यहाँ पर, तो होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमारा परफेक्ट स्क्वायर में जो है वो एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो गया है। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। वो किस तरह से, यहाँ हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि मैथ में हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो बोथ साइड्स पे करते हैं ताकि कोई अफेक्ट ना पड़े क्वेश्चन में। तो यहाँ पे जो हमारा एक्सप्रेशन था वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/4x स्क्वायर, क्योंकि हम इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं और इस एक्सप्रेशन को हमने चेंज करके किस में फॉर्म में चेंज कर दिया है, x माइनस 1/2x होल स्क्वायर की फॉर्म में चेंज कर दिया है। तो यहाँ से जब हम इसका स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता है यहाँ पे स्टूडेंट जो रेडिकल साइन है इसकी वैल्यू होती है 1/2, यानी अगर हम रेडिकल साइन को चेंज करें तो 1/2 लिखते हैं। और अंदर हमारे पास चूंकि x माइनस 1/2x का होल स्क्वायर है, तो ये जो स्क्वायर है बाहर वाले 1/2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास सिंपल हमारे पास ये एक्सप्रेशन बच जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर ये 2 इस रेडिकल साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा प्लस माइनस x माइनस 1/2x। ये प्लस माइनस शो कर रहा है कि हमारे पास जो वैल्यू है वो प्लस में भी हो सकती है और नेगेटिव साइन में भी हो सकती है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं, जिसमें हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो थर्ड पार्ट है 1/16x स्क्वायर माइनस 1/12xy प्लस 1/36y स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ये 1/, की फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमने ये हमारे पास टाइप की एक्सप्रेशन है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। हमने इसका बनाना है a माइनस b होल स्क्वायर, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर में लेके आना है, क्योंकि स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए स्क्वायर का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे a स्क्वायर की फॉर्म में बनाएंगे और इस टर्म को b स्क्वायर की फॉर्म में और इस टर्म को 2ab की फॉर्म में। तो 1/16 को मैं लिख सकती हूँ 1/4, x ऊपर है तो इसे ऊपर ही रहने देना है, होल स्क्वायर। ये बन गया a स्क्वायर। अब इसको बनाएंगे b स्क्वायर, तो प्लस साइन एज इट इज़ लिखा 1/6y होल स्क्वायर। क्योंकि 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो 36 आता है, इसलिए मैंने इस 36 को लिख दिया 6 का स्क्वायर, यानी 6 स्क्वायर। 6 को 2 टाइम्स करें तो 36 आता है। अब यहाँ पर 2ab है तो माइनस साइन यूज़ किया, 2
एक्सप्रेशन का a लिखेंगे 1/4x और एक्सप्रेशन का ही b लिखेंगे 1/6y। तो अब यहाँ पर चेक करते हैं कि हमारी जो मिड टर्म जो हमने स्प्लिट करके यहाँ पे लिखी है क्या वो बनती है कि नहीं। तो यहाँ पे देखें तो 2 to the 4 और 6 to the 12 होता है और साथ में x और y, यानी कि हमारे पास इस तरह से लिखने से हमारी मिड टर्म जो है वो दोबारा से आ जाती है जिसे हमने स्प्लिट किया है अपने a और b को देखते हुए। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, a माइनस बी लिखना है। a क्या है 1/4x माइनस b क्या है 1/6y होल स्क्वायर। अब हमारा एक्सप्रेशन किस में चेंज हो गया है, परफेक्ट स्क्वायर में। तो स्क्वायर रूट आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो हम यहाँ पर पहले एक्सप्रेशन लिखेंगे, उसके ऊपर स्क्वायर रूट डालेंगे। एक्सप्रेशन है 1/16x² माइनस 1/12xy प्लस स्क्वायर है 1/36y²। स्क्वायर रूट पूरा इसके ऊपर आएगा इज इक्वल टू, और हमने इस एक्सप्रेशन को जो परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में किया है वो है 1/4x माइनस 1/6y होल स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर हमारे पास ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया क्योंकि रेडिकल साइन की वैल्यू 1/2 है। तो प्लस माइनस 1/4x माइनस 1/6y। स्टूडेंट्स जब हम नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते थे जैसे 9 का, तो हम यहाँ पर लिखते थे 3। यहाँ पे हम प्लस माइनस यूज़ नहीं करते थे क्योंकि 9 एक एक्सप्रेशन नहीं है, एक नंबर है। जबकि यहाँ पर एक्सप्रेशन यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे हमें नहीं पता ये x और y अननोन है, इनकी वैल्यूज़ पॉजिटिव है या नेगेटिव हैं। तो इसकी वजह से हमने यहाँ पर बाय लगाया प्लस और माइनस, क्योंकि वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव भी आ सकती हैं और नेगेटिव भी आ सकती हैं। अब हम इसका जो है वो फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट के मुताबिक हमारे पास है 4 × a + b होल स्क्वायर माइनस 12a² माइनस b² प्लस 9 × a माइनस b होल स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो एक्सप्रेशन है इसको देख के आपने घबराना नहीं है। ये भी हमारी कौन सी टाइप की एक्सप्रेशन है, a² माइनस 2ab प्लस b² है, जैसे हमने a माइनस बी होल स्क्वायर करके परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ पे हमारे पास देखें जो पहली टर्म है ये हम इसको बना सकते हैं a² किस तरह से, a + b होल स्क्वायर था तो यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया इस तरह से 2, 4 को 2 का स्क्वायर और a + b होल स्क्वायर का जो 2 है वो बाहर लिख दिया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इस फर्स्ट टर्म का जब स्क्वायर बनाएंगे तो हम लिखेंगे 2 × a + b होल स्क्वायर। यहाँ पर मैंने क्या किया है, इस 4 को 2 लिख दिया और उसका ऊपर स्क्वायर लिख दिया है, तो 2 to the 4 ही होता है। अब मैं पहले b² अपने एक्सप्रेशन का b² बनाऊंगी, तो प्लस इस 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 × a माइनस b और ये ऊपर है पूरा होल स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो a माइनस बी का स्क्वायर था वो मैंने बाहर लिख दिया है 3 का स्क्वायर बनाने के साथ। तो यहाँ पर अब हम इसे लिख सकते हैं अपनी मिड टर्म को स्प्लिट करके -2। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने क्या बनाना है 2ab, यानी कि ये वाला 2ab बनाना है। तो यहाँ पर हमारे जो 12a² माइनस b² है इसको हम स्प्लिट करेंगे अकॉर्डिंग टू 2ab, और हमारे पास जो 2 लिखा है ये एक्सप्रेशन का a हमने यूज़ करना है, इसको ये हमारा पूरा a है। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ 2a, ये पूरा a है, ये पूरा a है, और फिर b लिखना है। तो b क्या है, हमारे वाली वैल्यू b है 3 × a माइनस b, ये पूरा b है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो आता है 3 to the 6, 6 to the 12, ये 12 आ गया। और ये a + b और a माइनस b जो ब्रैकेट्स हैं ये मिलकर बनाएंगी a² माइनस b², क्योंकि ये फॉर्मूला के मुताबिक बनता है a² माइनस b²। तो हमारे पास ये मिड टर्म जो है वो आ गई है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मिड टर्म को हम स्प्लिट करके 2ab लिखा है, और ये a भी हमने अपने एक्सप्रेशंस के a और b को यूज़ करते हुए लिखा है। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है उसमें हमने a माइनस बी लिख देना है। तो a क्या है यहाँ पर 2a + b, ये हमारा पूरा क्या है a, साइन के दरमियान में माइनस, और क्या लिखना है फिर b, तो b क्या है 3 × a माइनस b, और ऊपर क्या है पूरा होल स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, या हम इसका डायरेक्ट भी स्क्वायर रूट इस तरह से करके लिख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर इसे सॉल्व कर देती हूँ आपकी आसानी के लिए। यहाँ पे हमने स्क्वायर तो इससे परफेक्ट स्क्वायर तो बना दिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, जब हम कहते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर हो तो हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये अंदर चूंकि एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो रहा है तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 2 जो है ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2a + 2b माइनस इसी तरह से ये 3 दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3a
माइनस माइनस प्लस 3b। ये माइनस को भी हमने मल्टीप्लाई करना है साथ, क्योंकि माइनस साइन है 3 के साथ। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इनको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आता है a वाली वैल्यूज़ को हम जो है प्लस माइनस करेंगे, क्योंकि हम सिमिलर टर्म्स को प्लस माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और 3a क्या हो गया, 2a में से माइनस हुआ तो माइनस a, प्लस 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 तो आ गया 3 + 2 5b होल स्क्वेयर। अभी हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो सिंप्लीफाई होकर और परफेक्ट स्क्वेयर में भी है, तो हम इसका स्क्वेयर रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स। पहले हम यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखेंगे जिसका हम स्क्वेयर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो 4 × a + b होल स्क्वेयर माइनस 12 × a² - b² प्लस 9 × a - b होल स्क्वेयर। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन था जिसका हम स्क्वेयर रूट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो ये एक्सप्रेशन हमने सिंप्लीफाई करके इस तरह से -a + 5b होल स्क्वेयर में चेंज कर दिया है। हम इसका स्क्वेयर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये स्क्वेयर रूट से कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास आंसर आया +-5b - a। इस -a को मैंने स्टूडेंट्स रीअरेंज कर दिया, यानी पहले 5b लिख दिया और फिर a लिख दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास ये स्क्वेयर रूट जो है फाइंड आउट हो गया है। अब हम इसके फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फिफ्थ पार्ट है उसमें हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है। 4x⁶ माइनस 12x³ y³ प्लस 9y⁶ डिवाइड में हमारे पास है 9x⁴ प्लस 24x² y² प्लस 16y⁴। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें, यानी जिसको हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो हमने यहाँ पर जो है डिनोमिनेटर में सेपरेटली इसको स्क्वायर बनाना है और न्यूमिनेटर में सेपरेटली जो है इसको स्क्वायर की फॉर्म में लेके जाना है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास दो जो हैं वो p × x आ गए हैं, यानी कि दो एक्सप्रेशंस हैं। तो इन्हें 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम ऊपर न्यूमिनेटर में देखें तो हमारे पास जो टाइप एक्सप्रेशंस की यही इसी तरह से a² - 2ab + b² की टाइप है, और डिनोमिनेटर की जो टाइप है वो a² + 2ab + b² की टाइप है। तो इसको हम बनाते हैं a² की फॉर्म में। तो a² का मतलब क्या है, हमने क्या बनाना है 2x 3 2। ये मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, जो x की पावर 6 थी इसको लिख दिया 3 और 2, क्योंकि एक्सपोनेंशियल लॉ के मुताबिक अगर दो पावर्स हों ब्रैकेट के अंदर और बाहर तो हम उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर a⁻m और बाहर n पावर हो तो हम लिखते थे m × n, यानी m और n को मल्टीप्लाई कर लेते थे। तो यहाँ पर मैंने 6 को स्प्लिट कर दिया, 3 × 2 3 to the 6 होता है। और जो 4 था इसको मैंने 2⁻2 कर दिया, 2⁻2 का मतलब है 4 आएगा। अभी हमारा किस फॉर्म में चेंज हो गया, a² की फॉर्म में, और a पूरा क्या है 2x³ है। अब इसको मैं b बना लेती हूँ, तो 9 को मैं लिख सकती हूँ 3y³ और बाहर में 2। यहाँ पे स्टूडेंट्स 3 × 2 तो 6 ही होता है, लेकिन आपके जहन में ये क्वेश्चन आया होगा कि हमने y के ऊपर पहले 2 और बाहर 3 क्यों नहीं रखा है, यानी 3 to the 6 तो होता ही है। स्टूडेंट यहाँ पे हमने 3 को अंदर इसलिए रखा है और y को बाहर जो पावर रखी है वो 2 इसलिए रखी है क्योंकि हमने बनाना है b²। तो बाहर क्या होना चाहिए 2, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 अंदर रखा और 2 बाहर रखा है, जिस तरह के यहाँ पे किया है। अब हमने जो मिड टर्म है उसको जो स्प्लिट करना है वो हमने a और b को देखते हुए करना है। तो मैं लिखती हूँ 2a है 2x³ × b है 3y³। अब हमने 12 लेकर आना है, तो 3 to the 6 6 to the 12 ही होता है, और x³ और y³। अब हमने डिनोमिनेटर में भी इसी तरह से करना है। डिनोमिनेटर में क्या है 9x⁴, तो मैं लिखती हूँ 3x² होल स्क्वेयर। यहाँ पे देखें तो क्या हुआ 2 to the 4, x का जो 4 है स्प्लिट हो गया 2 और 2 में, और 9 स्प्लिट होकर 3 की फॉर्म में चला गया। अब फिर b बनाते हैं, जो 16y है इसको मैं लिख सकती हूँ 4y² होल स्क्वेयर, यानी 4 4 the 16 और y के ऊपर 2 to the 4 हो गया। 24 को इस तरह से हम स्प्लिट करेंगे कि अपने फॉर्मूला के जो एक्सप्रेशन की जो टाइप है उसी को यूज़ करेंगे, यानी 2ab। तो 2a क्या है 3x² और b क्या है 4y²। तो यहाँ पर इसे चेक कर लें, 4 3 the 12 और 12 2 the 24 होता है, और साथ में x² और y², यानी कि ये हमारी स्प्लिट जो है वो सही हुई है। यहाँ पर अब हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेपरेटली स्क्वायर बनाएंगे। यहाँ पे न्यूमिनेटर में देखें तो हमारे पास जो स्क्वायर बनता है वो क्या है a, यानी 2x³, ये पूरा a है। फिर हमने क्या यूज़ करना है साइन माइनस का, माइनस, और b क्या है 3y³, ये पूरा b था होल स्क्वायर।
डिवीजन में कैसे बनेगा a प्लस बी, डिवीजन का a है 3x² और b क्या है +4y²। यहाँ पे मैंने प्लस इसलिए यूज़ किया है क्योंकि 2 के साथ प्लस है, तो फॉर्मूला में 2 के साथ प्लस हो तो प्लस का फॉर्मूला लगाते हैं होल स्क्वायर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखें तो हमारे पास क्या है, ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चले गए हैं स्क्वायर की फॉर्म में। हमने जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पे मैं इसको एक स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकती हूँ, क्योंकि हमारे पास एक्सपोनेंट लॉ के मुताबिक अगर a⁻m और b⁻m दो बेसिस डिफरेंट हैं लेकिन पावर सेम है, तो हम इसे एक ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं a और b⁻m, यानी एक पावर के साथ लिख दिया। तो यहाँ पर भी आप देखें तो बेसिस क्या है, डिफरेंट हैं, पावर सेम है, तो मैं लिख सकती हूँ 2x³ - 3y³ और डिनोमिनेटर में है 3x² + 4y² होल स्क्वायर। ये मैंने दोनों के स्क्वायर को इस लॉ के मुताबिक एक स्क्वायर बना दिया। अब यहाँ पर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म आ गई है हमारे एक्सप्रेशन की, तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो उसके मुताबिक पहले हम एक्सप्रेशन के ऊपर स्क्वायर रूट डालेंगे। एक्सप्रेशन हमारे पास है 4x⁻6 - 12x³ y³ + 9y⁻6 और डिवीजन में हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है 9x⁴ + 24x² y² + 16y⁴ इज इक्वल टू 2x³ - 3y³ डिवीजन में है 3x² + 4y² होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आता है +-2x³ - 3y³ डिवीजन में है 3x² + 4y² ब्रैकेट क्लोज। ये स्टूडेंट्स हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया है। आपने स्क्वायर रूट को समझने के लिए इसका फर्स्ट लेक्चर ज़रूर देखना है, यानी कि 6.14। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अब जो 6 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, उसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे कि हमारे पास a² - 2ab + b² की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 4 के साथ देखें जो ab मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं वो डिफरेंट है। यानी यहाँ पर अगर ax + 1/x था, तो यहाँ पर जो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो x - 1/x है। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास एक्सप्रेशन a² - 2ab + b² की फॉर्म में नहीं है अभी। इसे हम पहले बनाएंगे, तो हम क्या करते हैं, अपनी फर्स्ट टर्म को ओपन कर देते हैं। ओपन किस तरह से करेंगे, ये a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, जिसके मुताबिक a² + b² + 2ab होता है। तो इसको यूज़ करते हुए हम अपनी फर्स्ट टर्म को ओपन करेंगे, a² + b² + 2a और ये है b -4 × x - 1/x को एज इट इज़ लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x² + 1/x², x से कैंसिल आउट हो गया, +2 -4। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे x - 1/x। अब आप यहाँ पे देखें तो a² - 2ab + b² की फॉर्म अभी भी नहीं बनी है, क्योंकि हमारे पास जो 2ab है वहाँ पर जो a यूज़ हो रहा है वो x - 1/x की फॉर्म है। यहाँ पर हमारे पास अगर मैं देखूँ तो अभी भी हमारे पास x - 1/x होल स्क्वायर, यानी कि a² जो इस तरह से नहीं आ रहा है। तो इसको a² को x - 1/x होल स्क्वायर बनाने के लिए मुझे यहाँ पर इस एक्सप्रेशन की मदद से लिखूँगी x² + 1/x²। यहाँ पे इस 2 को मैं लिख सकती हूँ +4 - 2। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने इस +2 को चेंज करके लिखा है +4 - 2। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने बनाना है x - 1/x होल स्क्वायर, और अगर ये 2 जो है वो नेगेटिव हो जाए तो ये हमारे पास फॉर्मूला जो है वो माइनस में शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं इसे +4 - 2 लिख दिया स्प्लिट करके, -4 × x - 1/x एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं बहुत आपने केयर से देखना है क्या है हम कर रहे हैं, x² + 1/x²। इस -2 को यहाँ रख रही हूँ, इस -4 को भी यहाँ रख रही हूँ, x - 1/x, और इस +4 को मैं यहाँ पर साइड पे रख दिया है। ये करने से क्वेश्चन में कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि +2 को मैंने लिख दिया +4 - 2, तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 को माइनस किया तो 2 ही अगेन आ जाएगा। तो हमने सिर्फ इसको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यानी x - 1/x होल स्क्वायर बनाने के लिए किया है, क्योंकि यहाँ पे 4 के साथ x - 1/x है, जिससे हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब मैं यहाँ पर इस पूरे जो टर्म्स को यूज़ करते हुए लिख सकती हूँ x - 1/x होल स्क्वायर। मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये फॉर्म है हमारे पास a² - ab 2ab + b²। यहाँ पे आपको 2 जो है वो 2ab नज़र नहीं आ रहा है, इसको हम इस तरह से साइड पर करके सॉल्व करके दिखाती हूँ। ये किस तरह से है,
ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर की फॉर्म है। ये हमारा एक्सप्रेशन ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर की फॉर्म इस तरह से है कि यहाँ पर x जो है वो एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर को शो कर रहा है, b जो है 1/x स्क्वेयर को शो कर रहा है। अब ये 2ab हमने इन दोनों a और b से बनाना है, तो 2a और ये है b, x से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास क्या बचता है -2, यानी कि ये हमारे पास एक्सप्रेशन हमारे वाले एक्सप्रेशन की तरह का है। तो इस एक्सप्रेशन को मैंने लिख दिया है a माइनस बी होल स्क्वेयर, यानी कि यहाँ पर a x है और b 1/x है और ऊपर क्या लिख दिया स्क्वेयर। अब हमारे पास बाकी बचता है -4 इंटू एक्स माइनस 1/x, और इसको मैं लिख देती हूँ 2 स्क्वेयर। ये मैंने 2 स्क्वेयर क्यों लिखा है, नेक्स्ट स्टेप में अगेन हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसी a माइनस बी होल स्क्वेयर वाले एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे -2ab प्लस बी स्क्वेयर को, जिसके मुताबिक अब यहाँ पर ये पूरा x माइनस 1/x है a, b क्या है 2 और ये क्या है हमारे पास 2ab। तो इसको 2ab हमने बनाना है इस एक्सप्रेशन को, वो इस तरह से x माइनस 1/x होल स्क्वेयर, ये a स्क्वेयर है प्लस b स्क्वेयर, ये दोनों तो लिखे हुए हैं। अब 2ab मैंने अपने इस मिड टर्म को बनाना है, तो 2a क्या है x माइनस 1/x और b क्या है 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें 2 टू द 4 x माइनस 1/x आ गया। अब अगेन इस पे हमने क्या अप्लाई करना है फॉर्मूला, यानी कि a माइनस बी होल स्क्वेयर बनाना है ये, तो लिखते हैं x माइनस 1/x, ये a है पूरा, माइनस b क्या है 2 और ऊपर क्या लिखेंगे होल स्क्वेयर। अब स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी कि हमने यहाँ पर ये जो +2 को स्प्लिट किया था +4 और -2 क्यों किया था, क्योंकि हमने हमारे पास ये जो 4 इंटू एक्स माइनस 1/x था ये, और हमारे पास जो a है एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर, ये मैच नहीं हो रहा था। माइनस में लिखने के लिए a को लाने के लिए, जैसे यहाँ पर a माइनस बना है, वो सिर्फ इसी -2 की वजह से बना है, जिसको हमने +2 को स्प्लिट करके लिखा था +4 -2। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में आ गया है। अब हम इसे स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर हम पहले अपना एक्सप्रेशन लिखेंगे। एक्सप्रेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर, हमारा एक्सप्रेशन है x प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1/x इज इक्वल टू x माइनस 1/x माइनस 2 होल स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आंसर आ गया प्लस माइनस x माइनस 1/x माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 1 का जो 7th पार्ट है वो है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1/x, ये भी होल स्क्वायर में है, प्लस 12। इसका हम सोल्यूशन इस तरह से करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखें, हम जितने भी अभी तक फैक्टराइजेशन यूज़ कर रहे हैं वो हमारी ये टाइप है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली टाइप है। तो यहाँ पे हमने a और b को देखना होता है कि वो स्क्वायर की फॉर्म में है या नहीं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखें, जो हमारे पास जो a स्क्वायर की फॉर्म है वो अंदर क्या है a एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इट मीन्स उसको यहाँ पर जब 2a भी बनाना है तो वहाँ पर भी a मौजूद होना चाहिए। a क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 4 के साथ ये स्क्वायर है पूरा, x प्लस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर है, ये फॉर्म नज़र नहीं आ रही है। तो इसको हमने बनाने के लिए यहाँ पर 4 का जो फॉर्मूला है इसको ओपन करेंगे। सोल्यूशन में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर ही लिखेंगे माइनस 4, और यहाँ पे हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो ये है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैंने यहाँ पर a और फिर b लिख दिया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और ये है b प्लस 12। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको एज इट इज़ रखेंगे, x प्लस 1/x स्क्वायर, ये स्क्वायर की फॉर्म में है, होल स्क्वायर माइनस, अंदर हम सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट को, तो ब्रैकेट को सॉल्व करें तो आता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स से कैंसिल आउट हो गया, प्लस 2 प्लस 12। अब हमने जो है इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट की तमाम टर्म्स के साथ 1 बाय 1। 3 टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ये माइनस का साइन जो 4 के उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 4/x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 टू द 8 प्लस 12। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो आता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4/x स्क्वायर। अब ये हम सिमिलर टर्म्स को प्लस माइनस कर सकते हैं, तो प्लस माइनस माइनस प्लस का साइन आएगा क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ प्लस है, तो 12 में से 8 माइनस किया तो आता है 4।
अब नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² होल स्क्वायर -4, इन दोनों टर्म में से मैं अगेन कॉमन ले लूँगी तो आता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने देखा कि मैंने -4 कॉमन लिया है। माइनस कॉमन लेने से हमारे पास जो है वो टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं, +4, क्योंकि अगर आप इस माइनस को अगेन मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास फिर से माइनस प्लस माइनस -4/x² ही आ जाएगा। अब हमने ये क्यों किए हैं तमाम स्टेप्स, ये आपने यहाँ पे देख लिया है कि ये a² है, ये b² है और ये 2ab है। तो a यहाँ पर x² प्लस 1/x² है, तो जो कि हमारे पास a² की फॉर्म में था। इसको बनाने के लिए हमें उसके स्क्वायर को ओपन करना पड़ा है 4 के साथ, जो x प्लस 1/x² होल स्क्वायर था। अब हमारे पास ये फॉर्म आ गई है a² माइनस 2ab प्लस b² की। तो अब हम इसे फर्दर जो है थोड़ा सा अपने एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x² प्लस 1/x² होल स्क्वायर, ये a² है, प्लस 4 को हम लिख सकते हैं b² की फॉर्म में। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 2 a क्या है x² प्लस 1/x², ये a है, और b क्या है 2 टू द 4 ही होता है, और साथ में एक्सप्रेशन आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसको हम लिखते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं अपने एक्सप्रेशन को लिखूंगी a माइनस बी होल स्क्वायर। हमारा a है x² प्लस 1/x², ये पूरा a² है, a है, माइनस b क्या है 2, तो होल स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में आ गया है एक्सप्रेशन। तो परफेक्ट स्क्वायर में आता है तो हम इसका स्क्वायर रूट लेकर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, हम अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक्सप्रेशन जो हमारे पास गिवन था उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाऊंगी, x² प्लस 1/x² होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू x प्लस 1/x होल स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेना है तो x² प्लस 1/x² माइनस 2 होल स्क्वायर। यहाँ पे ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास जो है आंसर आया प्लस माइनस x² प्लस 1/x² माइनस 2। तो ये हमारे पास जो है वो स्क्वायर रूट आ गया है फाइनली। अब हम इसका 8th पार्ट सोल्व करते हैं। 8th पार्ट है x² प्लस 3x प्लस 2 इंटू x² प्लस 4x प्लस 3 इंटू x² प्लस 5x प्लस 6। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो एक्सप्रेशंस की टाइप्स हैं यहाँ पे ये थोड़ी सी डिफरेंट हैं। इसमें अगर आप देखें तो हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है, तो ब्रैकेट के अंदर 1 बाय 1 देखते हैं तमाम ब्रैकेट्स को। पहली ब्रैकेट को देखें तो उसके अंदर जो एक्सप्रेशन की टाइप है ये हमारे पास है x² प्लस px प्लस q टाइप की एक्सप्रेशन है, जिसको हम सॉल्व करते हुए q के फैक्टर्स बनाते थे और उस फैक्टर की मदद से अपनी मिड टर्म को स्प्लिट करते थे। तो यहाँ पर मैं इसको स्प्लिट करूँगी, मैं इस तरह से लिखूँगी x² प्लस 2 के फैक्टर्स की मदद से करना है, तो 2 के फैक्टर जो है वो 2 और 1 जो है वो 3 बनाएंगे, तो 2x प्लस 1x प्लस 2, इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। इसका फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया है। अब इसी तरह सेकंड ब्रैकेट को देखेंगे, उसमें भी फर्स्ट स्टेप जो है परफॉर्म करेंगे। ये तमाम जो हमारे पास ब्रैकेट्स हैं ये x² प्लस px प्लस q टाइप की हैं। तो यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट को देखें तो हम लिखते हैं x² प्लस 3x प्लस 1x प्लस 3। यहाँ मैंने क्या किया है 3 और 1 फैक्टर की मदद से मैंने 4 बनाया है। इसी तरह से इस ब्रैकेट में हम क्या करेंगे 6 को स्प्लिट करेंगे, तो 6 होता है 3 टू द 6, तो ये 3 और 2 की मदद से हम बनाते हैं 5x। तो मैं लिखने लगी हूँ यहाँ पर x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। तो यहाँ पे ये हमारे पास 3 और 2 मिलकर 5 आ गए। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये तीनों ब्रैकेट्स जो हमने उसमें फर्स्ट स्टेप परफॉर्म कर दिया फैक्टराइजेशन का। अब हम फिर से अपने फर्स्ट ब्रैकेट को देखते हैं और वहाँ पर जो ग्रुपिंग हम करते हैं फर्स्ट 2 टर्म्स की और थर्ड और फोर्थ टर्म की, इनमें से हम लेते हैं x को कॉमन, तो x कॉमन आ गया, x प्लस 2 बच गया पीछे इन दोनों टर्म में। अब इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, x प्लस 2 एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पर हमने इन दोनों में से कॉमन लेना है, x कॉमन आ गया तो x प्लस 3 बचा। इसी तरह से इन दोनों टर्म में 1 कॉमन है तो x प्लस 3। अब जो तीसरी ब्रैकेट है तो इनकी दोनों टर्म में से x कॉमन है, x प्लस 3 प्लस इन दोनों टर्म में कॉमन है 2, तो x प्लस 2 3 द 6। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने फिर से फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करना है। फर्स्ट ब्रैकेट की दोनों टर्म में कॉमन है x प्लस 2 कॉमन ले लिया, बाकी बचता है x प्लस 1। अब इस तरह से इन दोनों टर्म में कॉमन है x प्लस 3, तो बाकी बचता है x प्लस 1।
अब जो थर्ड ब्रैकेट है उसकी भी फर्स्ट टू टर्म में कॉमन है x प्लस 3 और बाकी बचता है x प्लस 2। अब यहाँ पर हम इनकी ब्रैकेट्स ख़त्म कर देते हैं ताकि आपको आसानी से नज़र आ जाए कि कौन सी जो है वो एक्सप्रेशन सेम है। x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखें तो x प्लस 2 और x प्लस 2 दो हैं, मैं इसे लिख सकती हूँ x प्लस 2 होल स्क्वायर, यानी 2 है तो 2 लिख दिया। x प्लस 1 भी दो हैं तो x प्लस 1 ये स्क्वायर की फॉर्म में जा रहे हैं, x प्लस 3 भी हैं, तो इन सबको मैंने जो है वो परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जब स्क्वायर की फॉर्म आ जाए तो हम स्क्वायर रूट आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स बोथ साइड्स का मतलब है इस साइड पे हमारे पास एक्सप्रेशंस की वैल्यू आ रही है और यहाँ पर हमारे पास वो स्क्वायर की फॉर्म में है, तो इसलिए यहाँ पर हमने लिखना है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इंटू फिर ब्रैकेट लगाएंगे और एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये हमारे पास एक्सप्रेशन था जो गिवन था, हमने इसको जो परफेक्ट स्क्वायर में बनाया है तो वो लिखेंगे x प्लस 2 होल स्क्वायर, x प्लस 1 होल स्क्वायर और x प्लस 3 होल स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर देखें तो हमारे पास ये स्क्वायर तीनों के पास हम सेपरेट करेंगे रेडिकल प्रॉपर्टी के मुताबिक। यहाँ पर हम तीनों के ऊपर x प्लस 2 स्क्वायर रूट हम सेपरेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं x प्लस 1 स्क्वायर रूट x प्लस 3 स्क्वायर रूट, क्योंकि रेडिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे जो यूज़ हुई है उसके मुताबिक अगर a और b यहाँ पे दो नंबर्स हैं और यहाँ पर हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं a और b, तो यहाँ पर मैंने इसी रेडिकल प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए यहाँ पर इनको सेपरेट कर दिया है इनके स्क्वेयर्स को। तो यहाँ पर अब इस स्क्वेयर को स्क्वेयर रूट से ख़त्म कर देंगे, इसी तरह से हमारे पास आंसर आ गया प्लस माइनस x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप इसे अरेंज करके भी लिख सकते हैं, यानी 1 को पहले लिख लें, x प्लस 1 एक्स प्लस 2 और x प्लस 3 भी लिख सकते हैं। हमारे पास तीन एक्सप्रेशंस हैं जिनको हमने फैक्टराइज करते हुए स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे 1 बाय 1 इन एक्सप्रेशंस को हम फैक्टराइज करेंगे। फर्स्ट स्टेप में देखें हमारे पास जो पहला एक्सप्रेशन है ये हमारे पास हम 7 की मदद से 7 1 7 की मदद से हम 8 को स्प्लिट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1x प्लस 7 इनटू यहाँ पर हमारे पास ये दोनों जो एक्सप्रेशन है ये कौन सी टाइप की एक्सप्रेशन है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप की एक्सप्रेशन है जिसमें हमने ए को सी से मल्टीप्लाई करते थे और फिर इनके प्रोडक्ट के फैक्टर्स को फाइंड आउट करते थे, तो हमारे पास हमने मिड टर्म को जो है वो स्प्लिट करना होता है। तो यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 2 3 6। अब हमने 6 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि हमारे पास मिड टर्म आ जाए, तो लिखते हैं 2x स्क्वायर, हम 3 और 2 दोनों फैक्टर्स को यूज़ करते हुए अपने मिड टर्म को बनाएंगे, माइनस 3x प्लस 2x माइनस 3 इनटू यहाँ पर हमारे पास जो थर्ड एक्सप्रेशन है यहाँ पर हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है 21 से, तो 21 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 42। यहाँ पे लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 21 होता है 42। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 42 को हमने इस तरह से स्प्लिट करना है कि हमारे पास 11x आ जाए, तो इसको 3 1 3 3 6 था, 3 1 3 3 4 12, यहाँ पर हमारे पास तो यहाँ पर 3 1 3 3 4 12, यहाँ पर 14 और 3 हमारे पास दो फैक्टर्स हैं जिनकी मदद से हम 11x बनाएंगे, तो यहाँ लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 3x माइनस 21। यहाँ पे देखें 14 में से 3 माइनस करें तो 11 आता है, जो कि हमने 42 को स्प्लिट किया है 3 और 14 के फैक्टर से। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम इनको फर्दर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखें इन दोनों टर्म में कॉमन है x, तो आ गया x प्लस 7 प्लस इन दोनों टर्म में कॉमन है 1x प्लस 7। अब हम सेकंड एक्सप्रेशन को जो है सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों टर्म में हमारे पास क्या कॉमन है, x कॉमन है क्योंकि 2 और 3 कॉमन नहीं है, दोनों के पास x है तो x कॉमन आ गया, बाकी बचता है 2x माइनस 3 प्लस इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है 2x माइनस 3। इसको क्लोज कर दिया ब्रैकेट को। अब हम थर्ड एक्सप्रेशन को सॉल्व करें तो इन दोनों टर्म में कॉमन है 2 और x भी कॉमन है क्योंकि यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x की पावर 1 है, बाकी हमारे पास बचता है x प्लस 2 7 14 माइनस इन दोनों टर्म में हमारे पास क्या कॉमन है, माइनस कॉमन लिया और साथ में 3 कॉमन है, तो बाकी बचता है x
माइनस को बनाने की वजह से यहाँ प्लस आ गया, 3 7 21। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको फर्दर सॉल्व करना है। इन दोनों टर्म के पास क्या कॉमन है, x प्लस 7 कॉमन लेने के बाद बचता है x प्लस 1। सेकेंड एक्सप्रेशन में हमारे पास दोनों टर्म में क्या कॉमन है, 2x माइनस 3 और बाकी बचता है x प्लस 1। अब थर्ड जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसमें x प्लस 7 जो है दोनों के पास कॉमन है टर्म्स के पास, तो x प्लस 7 कॉमन आ गया, बाकी बचता है 2x माइनस 3। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने इन ब्रैकेट्स को ख़त्म कर देते हैं और हमारे पास जो फैक्टर्स सेम हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर देखें x प्लस 7 x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3 इंटू x प्लस 1 इंटू x प्लस 7 इंटू 2x माइनस 3। स्टूडेंट्स चूँकि हमने जब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होता है तो हमने स्क्वायर बनाना होता है, तो यहाँ पे देखें x प्लस जो हमारे पास 7 है ये 2 टाइम्स है, ये x प्लस 7 2 टाइम्स है, मैं यहाँ लिख सकती हूँ x प्लस 7 स्क्वायर। इसी तरह से हमारे पास x प्लस 1 जो फैक्टर है यहाँ पर ये 2 टाइम्स है, तो हम लिख सकते हैं x प्लस 1 होल स्क्वायर, और 2x माइनस 3 भी 2 टाइम्स है, तो हम लिखेंगे 2x माइनस 3 होल स्क्वायर। हमारा जो एक्सप्रेशन है वो स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ पर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, तो स्क्वायर रूट के लिए हम क्या लिखेंगे, हमारे इक्वल के इस साइड पर हमारा एक्सप्रेशन है, हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो अब हम अपने लेफ़्ट साइड पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसके ऊपर स्क्वायर रूट लिखेंगे। लेफ़्ट साइड पे हमारे पास यानी लेफ़्ट इस साइड पे इक्वल के इस साइड पे जो हमारे पास एक्सप्रेशन है जो स्पेस कम होने की वजह से नहीं लिखा गया है वो है x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 इंटू 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 21। ये वो फैक्टर्स हैं जिनका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। इज़ इक्वल टू की साइड पे हमने ये लिखना है और इसके ऊपर भी हमने स्क्वायर रूट का जो है सिंबल डालना है। यहाँ पे हम इसे क्लियर करके लिख लेते हैं। और ये एक्सप्रेशन क्या है, x प्लस 7 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू 2x माइनस 3 होल स्क्वायर। यहाँ पे हम इस रेडिकल साइन को इन तीनों फैक्टर्स पे सेपरेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ x प्लस 7 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू 2x माइनस 3 होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया प्लस माइनस x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3। ये हमारा स्क्वायर रूट है हमारे इस एक्सप्रेशन का। हमारा आंसर जो है वो आ गया है। स्टूडेंट्स आज इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया है, जिसमें हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के स्क्वायर रूट को बाय फैक्टराइजेशन जो है वो सॉल्व किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करेंगे बाय डिवीजन मेथड। तो सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।